Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the course of web programming, and today we have to learn how we can do styling of our tables using CSS, cascading style sheets. सो लेट्स सी प्रीवियस लेक्चर में जब हम HTML कर रहे थे तो मैंने आपको टेबल क्रिएट करना भी बताया था और कहा था कि टेबल का एलिमेंट यूज़ होगा जिसमें एंगल ब्रैकेट टेबल और क्लोजिंग जो उसका टैग स्लैश के साथ आता है। उसके अंदर टेबल रो के लिए आप क्या करते थे, TR जो है उसके टैग्स यूज़ करते थे, यानी उसके एलिमेंट यूज़ करते हैं। देन आपने क्या किया था, TD के जो है टैग्स यूज़ किए थे। TD में क्या था, टेबल का जो डेटा है वो ऐड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते थे। अब यहाँ है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने देख लिया था कि टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, वैसे हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी वहाँ पर भी यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से डिफरेंट वे में हम टेबल्स को स्टाइल कर सकते हैं। टू स्पेसिफाई द टेबल बॉर्डर्स इन CSS यूज़ द बॉर्डर प्रॉपर्टी। और आप लोगों को पता है जब स्टाइलिंग करते हैं तो स्टाइल एलिमेंट यूज़ होता है और स्टाइल एलिमेंट हेड के सेक्शन में यूज़ होता है। और बाकी में जो फर्स्ट डिक्लेरेशन लाइन होती है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट टाइप HTML, आप अगर HTML के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको बेसिक जो स्ट्रक्चर है HTML का वो सारा किया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम मेजर जो पॉइंट्स होते हैं, जो डिस्कशन के पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैं अब स्टाइलिंग ऑफ टेबल्स इन CSS पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, तो वो टेबल्स वाला जो आपका आ रहा है ना कोड, तो उसको मैं फोकस करूँगी। ठीक है। द एग्जाम्पल बिलो स्पेसिफाइज अ सॉलिड बॉर्डर फॉर टेबल TH यानी टेबल हेडर जिसे हेडिंग भी कहते हैं, एंड टेबल डेटा TD जो टैग है एलिमेंट्स को करेगा। अब ये तीनों पर करना है एज सिलेक्टर यूज़ होंगे, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिलेक्टर्स बता दिया है कि वो टैग्स यूज़ करते हैं या वो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं जिन पर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यानी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। और उसका वे भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लाइन HTML डिक्लेरेशन की है, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन की, फिर हमारा रूट टैग आ गया जिसकी क्लोजिंग भी हो रही होती है हमारे पास, और हेड टैग आ गया। हेड टैग में आप टाइटल भी ऐड करते हो, यहाँ पर टाइटल यूज़ नहीं किया हुआ, आप राइट कर सकते हैं। उसके अंदर जो स्टाइल का एलिमेंट है ये ग्रे कलर से मैंने ओपनिंग और यहाँ पर ये क्लोजिंग को भी ग्रे कलर से ही मेंशन मार्क किया है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ओपनिंग क्लोजिंग यही टैग है। ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा सिलेक्टर्स को यूज़ करना है, यानी स्टाइलिंग किस किस पर अप्लाई करें हैं, टेबल पर करना है। एग्जाम्पल में ऑलरेडी बता दी है, TH यानी टेबल हेडर उसकी हेडिंग पर होगी, कोमा TD यानी टेबल डेटा जो उसके अंदर एडिट है किया हुआ है उस पर अप्लाई होगी। अब क्या अप्लाई हो रहा है, ओपन। और आप लोगों को पता है जब सिलेक्टर्स को में प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करवाने का क्या वे है कि ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस राइट करते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग में जो भी आप प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज स्पेसिफाई करेंगे तो वही उस पर अप्लाई होंगी। और यहाँ पर जो भी सिलेक्टर है, अगर सिंपल टेबल करती तो पूरे टेबल पर अप्लाई हो जाता, उसके हेडिंग पर, हेडर पर, उसके डेटा पर, सारी जगहों पर आपने अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर है 1 पिक्सल का जो है सॉलिड आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सॉलिड आ जाएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक कलर का आएगा, उसके बाद हेड का सेक्शन क्लोज हो जाएगा, बॉडी हमारे पास आ गई है। ठीक है। अब ये हेडिंग है, आप इसको हेडिंग को ऐड करना चाहें ना करना चाहें, ये जस्ट यहाँ पर हेडिंग्स और पैराग्राफ मैंने राइट किए हुए हैं कि ताकि आपको पता चल जाए ये किसके बारे में है। तो ऐड अ बॉर्डर टू अ टेबल, ये इस बारे में हमारा है जो एग्जाम्पल है। टेबल का टैग हमारे पास आ गया। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने कहा टेबल एलिमेंट यूज़ होता है, उसमें TR का जो टैग है वो किस लिए यूज़ होता है, TR टेबल रोज़ के लिए होता है। टेबल रो जब क्रिएट करते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली फर्स्ट जो हमारा जो हेडिंग होती है वो क्या होती है, हेडर होता है, यानी हेडिंग होती है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं TH। ठीक है। TH फर्स्ट नेम आपको दिखाई देगा, TH का सेकंड जो एलिमेंट है वो होगा लास्ट नेम आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट रो क्लोज हो गई। ठीक है, फर्स्ट रो। अब सेकंड रो में डेटा एंटर करना होता है आपने, तो डेटा एंटर करने के लिए रो तो होगी आपकी TR और ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी एक एलिमेंट बन गया। तो उसके अंदर जब डेटा एंटर करना होता है, उसे हेडर बनाना है तो TH के टैग्स यूज़ करोगे। अगर उसको डेटा एज डेटा राइट करना है, हेडिंग नहीं बनाना, तो उसके लिए TD का जो टैग है वो यूज़ करोगे, यानी टेबल डेटा। और ये टेबल वाला मैंने जब HTML में टेबल्स पढ़ाए थे आप लोगों को बताया था। अब ये टेबल डेटा की एक रो हो गई। दूसरी रो क्रिएट की, पहली हमने टेबल हेडर के लिए की जिसमें फर्स्ट नेम और सेकंड नेम राइट किया हुआ दिखाई देगा। फिर सेकंड रो क्रिएट की, उसमें टेबल डेटा डाला जिसमें पीटर और ग्रिफिन जो भी राइट किया हुआ है, आप जो भी राइट करना चाहें कर सकते हैं। फिर तीसरी रो मैंने
क्रिएट की, उसके अंदर टेबल डेटा डाला, लुइस और ग्रिफन आ गया आपके पास, तीसरी रो हो गई ख़त्म, और उसके बाद टेबल भी हमारा कंप्लीट हो गया। यानी इसमें 3 रोज़ आई, फर्स्ट वाला हेडर हो जाएगा, हेडिंग्स वाला आ जाएगा एक रो, दूसरी में मैंने टेबल डेटा ऐड किया है। तो बॉडी क्लोज और यहाँ HTML क्लोज, चलें इसे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर आ जाए डॉक टाइप, ठीक है, तो कंट्रोल C करें, मैंने नोटपैड ओपन करके देखा हुआ है, यहाँ पर करें और इसको मैंने कंट्रोल A किया क्योंकि पहले से जो था सेलेक्ट ऑल हो गया, फिर कंट्रोल V कर दिया, जो कॉपी किया हुआ था वो पेस्ट हो गया, कंट्रोल S कर रही हूँ, यहाँ पर हो जाएगा सेव। और इसके लिए आपने क्या करना है, ऊपर मैं आपको नेम दिखा देती हूँ, ये week3.html मैंने फाइल को सेव करना भी आपको बता दिया था एक्सटेंशन के साथ कैसे सेव करते हैं। week3 के नेम से यहाँ पर पड़ी हुई है फाइल, मैं इसे डबल क्लिक करती हूँ तो ये देखो इस टाइप का आपके पास आ गया। ये देखिए फर्स्ट 3 रोज़ क्रिएट की थी, फर्स्ट को मैंने हेडर बनाया था, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम था, ठीक है। मैंने हाइट और विथ यहाँ स्पेसिफाई नहीं की, तो जितना आ रहा था नॉर्मल जैसे टेबल होता है वैसे आ रहा है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ 100% पर है, नहीं 80 पर आ रहा है, ये लो ये हमारा 100%, ये इतना है, ठीक है। तो ये पीटर, बाकी दूसरी रो में मैंने डेटा ऐड किया था, तीसरी रो में भी मैंने डेटा ऐड किया था, और वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो बॉर्डर मैंने सॉलिड किया था, ये देखिए 2 लाइन्स वाला सॉलिड आपके पास बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आ गई। अब हाइट और विथ भी आप कर सकते हैं, इसको स्पेसिफाई कि कितनी हाइट हो, कोलैप्स भी यूज़ होती है प्रॉपर्टी, क्या आप यूज़ करना चाहते हैं। फुल विथ टेबल, यानी आप जैसे यहाँ पर टेबल आ रहा है ना, जस्ट इतने बाय डिफ़ॉल्ट जितनी विथ होती है वो ले रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे टेबल पूरे जो पेज पर यानी विथ ले लें, ठीक है, यानी हाफ हाफ जितने भी आपने रोज़ क्रिएट किए हैं आप इसको कर लें। अगर मैं चाहूँ तो इसी में भी आपकी ये जो थर्ड रो है ना ये क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पर इसको कंट्रोल C करें, ठीक है, और यहाँ पर आप इसे करें तो मैं यहाँ पर हिना राइट कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर महजबीन राइट कर देती हूँ। तो ये आप कर सकते हो, कंट्रोल S किया तो यहाँ पर देखो ये तीसरी भी हो गई। अगर मुझे देखो, अगर मुझे इसको हेडर बनाना था, यहाँ TD टेबल डेटा है तो ये मेरे पास आ गया। अगर इसे हेडिंग बनाना है, ये मैंने वैसे पहले भी करके दिखाया था, TH टैग कर दो, ठीक है। ये एलिमेंट TH पूरा एलिमेंट आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग से एंडिंग टैग तक ये पूरा एलिमेंट कहलाता है। और ये मेरे पास हो गया TH, ठीक है, ये आ गया। कंट्रोल S करें और ये लें, ये हेडिंग बन गई, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग आप लोगों को पता है कि मिड में आती है, ठीक है, सेंटर में आती है। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर डेटा ऐड करना है इसके अंदर ऐसे डेटा वाइज करना है तो आप क्या करेंगे, D यूज़ करेंगे टैग्स, और जब आपने हेडर यानी हेडिंग बनानी है तो TH यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब फुल विथ टेबल बनाना चाहते हैं यानी 100% विथ, यानी जितनी विथ है, ये तो ये छोटा सा बना है, पूरी विथ जो है ये कवर कर ले, तो इसके लिए क्या करेंगे, 100% विथ भी आप यूज़ कर सकते हो। द टेबल अबव माइट सीम स्मॉल इन सम केसेस, इफ़ यू नीड अ टेबल दैट शुड स्पैन द एंटायर स्क्रीन, फुल विथ ले ले, एड विथ 100% टेबल टू द टेबल एलिमेंट। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी तो स्पेसिफाई करना आपको पता है, सेम वही है सारा, सेम वही 1 पिक्सल सॉलिड, लेकिन यहाँ पर टेबल एज सेलेक्टर यूज़ किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई की है हमने, टेबल जो है पूरी विथ ले ले 100%। बाकी यहीं पर ये सारा चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें डॉक टाइप हमारे पास है, इसे कॉपी करें। यहाँ पर 100% विथ किस तरह से वर्क करेगी, सेम वही टेबल है, जस्ट आपकी जो विथ है ना, वो जो प्रॉपर्टी है विथ की वो 100% वाली यहाँ पर अप्लाई कर दी है। अब ये देखो यहाँ पर कंट्रोल S आ जाएगा और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसको करेंगे तो ये देखें ये पूरी की पूरी जो विथ है आपके पास वो इसने ले ली है। अब यहाँ पर टेबल तो डिस्प्ले हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से डिस्प्ले हम कर सकते हैं। डबल बॉर्डर्स, ठीक है, डबल बॉर्डर्स आपके पास आ रहे हैं टेबल डेटा और इसमें, और रिमूव करने हैं बॉर्डर्स। और एग्जांपल में किस तरह से देखें, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं डबल बॉर्डर तो आप बॉर्डर कोलैप्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेट कर सकते हैं, वेदर द टेबल बॉर्डर्स शुड बी कोलैप्स्ड इनटू अ सिंगल बॉर्डर। यानी पहले डबल बॉर्डर आ रहे थे, ठीक है, हमने यूज़ किया था, तो अगर आप सिंगल बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं तो बॉर्डर कोलैप्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कोलैप्स यूज़ करके आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेम वही एग्जाम्पल है, टेबल और TD और TH यानी टेबल हेडर और टेबल डेटा को हमने एज सेलेक्टर यूज़ किया है, उस पर बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड यूज़ किया है, यानी ब्लैक कलर में जो भी आपका बॉर्डर आता है वो आएगा। और टेबल पर विथ तो 100% है, यानी पूरे पेज पर जितनी विथ आ रही है जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई है वही लेगा। लेकिन बॉर्डर कोलैप्स जो है कॉलन यानी यहाँ डिक्लेयर करवाई हुई है प्रॉपर्टी नेम,
ठीक है, कॉलन और उसकी वैल्यू। अब बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू कोलैप्स यूज़ की है, यानी सिंगल जो लाइंस में है वो आ जाए। बाकी स्टाइल वगैरह वही टैग है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। यहाँ से हमारी डिक्लेरेशन यूज़ हो रही है, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ से आपने करना है, यहाँ से करें आप कॉपी, ठीक है, कॉपी करके आपने क्या करना है, इसे तो हम कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ से लेकर मेन जो था कोड वही मैंने आपको बता दिया। बाकी टेबल का जो टैग लगाना है ये यहाँ पर बता देती हूँ आपको। वही एग्जांपल है, टेबल एलिमेंट यूज़ हो रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग टेबल आ गया, ठीक है। ये टेबल रो, फर्स्ट रो में TH के यानी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी हेडिंग आ गई। और सेकंड में वही TD यूज़ हो रहा है, यानी टेबल जो है वो डेटा आ गया। नेक्स्ट में भी टेबल डेटा है, टेबल क्लोज हो गया और आपके पास क्या आ गया, HTML यानी रूट जो एलिमेंट है वो आ गया, उसकी क्लोजिंग आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ तक हमारा जो डॉक टाइप का है जा रहा है, कंट्रोल C करें इसे, तो वही जो नोट पैड ओपन है वहाँ पर कंट्रोल A यानी चला जाएगा, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल V कर दें, पेस्ट हो गया, कंट्रोल S करें, सेव करें। और वही हमारा जो डॉक्यूमेंट जो वेब ब्राउज़र ओपन था इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखें सिंगल हमारे पास जो बॉर्डर है वो आ गया। और विथ हमने 100% यूज़ की थी। अगर मैं विथ को 100% हटा देती हूँ, यानी विथ की प्रॉपर्टी नहीं करती, तो देखें क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल S करें और विथ हटा देते हैं तो नॉर्मल जो साइज़ होता है स्मॉल साइज़ में आपके पास आ जाएगा। ओके जी, इफ़ यू ओनली वांट अ बॉर्डर अराउंड द टेबल ओनली स्पेसिफाई द बॉर्डर प्रॉपर्टी फॉर द टेबल। टेबल में चाहते हैं तो बॉर्डर के लिए जैसे हमने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है वैसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास सेम उसी तरह से टेबल पर विथ और 1 पिक्सल सॉलिड और आ रहा है और टेबल स्टाइलिंग वगैरह यूज़ की हुई है और इस तरह से आप वही रोज़ और कॉलम्स हैं और यहाँ पर देखें आपके पास आ गई। अब यहाँ पर देखें आपके पास टेबल है, ठीक है, वहाँ पर तो हमने हेडिंग और उस पर अप्लाई किया था बॉर्डर, ठीक है। क्या है, टेबल हेडर पर भी अप्लाई किया था और टेबल हमारे पास, चले मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। आप चाहें तो अगर हटाना चाहते हैं विदाउट लाइंस आपके पास आए तो आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। इसमें चेंजिंग जो हमने ऊपर यूज़ किया है ना उसमें क्या फ़र्क था वो भी दिखाती हूँ। यहाँ कंट्रोल S करें और यहाँ पर रिफ़्रेश करें, देखें आपके पास विदाउट लाइंस आपके पास आ जाता है। अगर आप चाहते हैं तो प्रीवियस एग्जांपल में जैसे बॉर्डर था तो आप इसको टेबल पर और टेबल रो और हेडर पर जो भी हेडर और डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। कोलैप्स की बॉर्डर कोलैप्स भी हमने देख लिया है और ये भी हमारी एग्जांपल हो चुकी है। सो हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। सो ये हमारा था कि हाउ वी कैन स्टाइल और टेबल्स यूजिंग बाय यूजिंग CSS को कैसे यूज़ करते हुए आप अपने टेबल्स स्टाइल कर सकते हैं। बाकी आप चीज़ें खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।